हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने 75 वर्ड कंप्लीट कर लिए थे और आज की वीडियो में मैं आपको 76 से स्टार्ट करूंगी और मैं आज आपको सारे वर्ड कंप्लीट करा दूंगी। एंड सॉरी फॉर बिकॉज मैं 2 दिन से पर्सनल रीज़न से कहीं बाहर गई हुई थी तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। पर डोंट वरी, आज की वीडियो में मैं आपको सारे वर्ड्स कंप्लीट करा दूंगी। तो चलिए अब देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। 76 है फ्रेंडली। इसका मतलब होता है मित्रतापूर्ण, यानी कि काइंड एंड प्लेजेंट। ठीक है, जो फ्रेंड होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम हमारे प्रति काइंड होते हैं, एकदम अच्छे होते हैं ना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो फ्रेंडली का उल्टा क्या होता है, हॉस्टाइल, यानी कि एकदम शत्रुतापूर्ण होना, हमारा शत्रु होना, या एनिमिटी यानी कि शत्रुता। तो इन्हें आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये तो सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट वर्ड है ग्लैड। ग्लैड मतलब होता है प्रसन्न होना, यानी कि खुश होना। तो ग्लैड मतलब भी प्रसन्न होना है, ये आप सभी को पता होगा, एक नॉर्मल वर्ड है। इसका मतलब होता है प्लीज्ड, डिलाइटेड। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है। इसके एंटोनियम से ग्लोमी यानी कि उदास और सैड यानी कि दुखी। तो इसे भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेशियस। ग्रेशियस मतलब होता है शालीनता, कॉर्टियस, काइंड एंड प्लीजेंट। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो ग्रेसी नाम की लड़की है ना, वो क्या करती है, लोगों की बहुत मदद करती है, बहुत उदार है। ठीक है, जो शालीनता है ना, इसका मतलब उदार, दयालु यह भी होता है। ठीक है, तो जो ग्रेसी नाम की लड़की है ना, वो लोगों की मदद करती है, हमेशा बहुत उदार है। इसके एंटोनियम में माइजरेबल यानी कि दयनीय और रूड यानी कि असभ्य। तो इन्हें आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्रोटेस्क। इसका मतलब होता है विचित्र। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है। इसका मतलब है कॉमिकली और रिपल्सिवली, अगली और डिस्टॉर्टेड। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक लड़का होगा, ठीक है, तो वो जब स्कूल में टेस्ट चलते होंगे ना, ये जहाँ दिख रहा है आपको टेस्ट, इसे हम टेस्ट से रिलेट कर सकते हैं। जब स्कूल में टेस्ट चलते हैं तो एक लड़का है, वो क्या करता है, हमेशा अच्छे नंबर नहीं लाता, बड़े बेकार नंबर लेके आता है, क्योंकि पढ़ता ही नहीं ना, बहुत बहुत अजीब है, बहुत बेकार सा है, विचित्र है एकदम। तो उसकी मैम उससे कहती है ग्रो टेस्क, यानी कि तुम्हें टेस्ट में ग्रो करना चाहिए। ठीक है, उसकी मैम उससे बोलती है, क्योंकि वो क्या करता है, एकदम पढ़ता ही नहीं है, बिल्कुल बेकार सा लड़का है, बड़ा अजीब है। ठीक है, तो इसलिए उसकी मैम उससे बोलती है कि तुम्हें टेस्ट में ग्रो करना चाहिए, ठीक है, तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि वो एकदम अजीब था, इसलिए वो पढ़ता ही नहीं था। ठीक है, इसके एंटोनियम से अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षण, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, और प्लेन यानी कि साधारण। तो इन्हें आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इग्नोरेंस, यानी कि अज्ञान, लेक ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो लोग मतलब एकदम अजीब होता है ना, पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो लोग क्या करते हैं, उसे इग्नोर करते हैं। पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, उनकी बात तो सब मान लेते हैं, मतलब, और जो नहीं पढ़े लिखे लोग होते हैं, अज्ञानी होते हैं, उनको सब इग्नोर करके चलते हैं ना, उसकी बात पे कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है। इसके एंटोनियम से नॉलेज यानी कि ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इमैक्यूलेट। इसका मतलब होता है बेदाग, यानी कि परफेक्टली क्लीन, नीट और टीडी। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में भी ये वर्ड 3 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि एक लड़की, ठीक है, वो बोल रही है कि इमैक्यूलेट, आई एम दिख रहा होगा ना आपको, यहाँ आई एम, और यहाँ आपको दिख रहा होगा मैक। ठीक है, तो लड़कियाँ जानती होगी, जो मैक होता है ना, एक फाउंडेशन होता है मुंह पे लगाने का, मेकअप करती है ना लड़कियाँ, तो वो फाउंडेशन क्यों लगाती है, अपने फेस पे सारे दाग छुपाने के लिए ना, मेकअप करती है। तो वो लड़की जो है ना, वो बोलती है कि आई एम मैक्यूलेट, यानी कि मैंने मेक का फाउंडेशन लगाया है, देखो मेरे सारे दाग छुप चुके हैं। ठीक है, यानी कि वो बोल रही है कि देखो मेरे मुंह पे एक भी दाग नहीं दिख रहा है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। इसके एंटोनियम से फिल्थी यानी कि गंदा, मैसी यानी कि अव्यवस्थित, और फाउल यानी कि बदबूदार। ठीक है, इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इम्पल। इसका मतलब होता है प्रेरित करना, ड्राइव, फोर्स और अर्ज समवन टू डू समथिंग। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि इम्पल में आपको दिख रहा होगा IMP, ठीक है, यानी कि इम्पोर्टेंट,
और यहाँ आपको पल दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक जो लड़का है ना, वो हमेशा क्या करता है, लोगों को प्रेरित करता है कि आपका जो हर पल जो है, हर वक्त जो है, वो क्या इंपॉर्टेंट है, आपको उससे बेकार नहीं जाने देना चाहिए ना। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एक जो लड़का है वो सबको समझाता है, हमेशा प्रेरित करता रहता है कि हमारे जीवन का हर पल, हर वक्त जो इंपॉर्टेंट होता है, हमें उसे फालतू चीज़ों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। यानी कि वो प्रेरित करने का काम करता है लोगों को, ठीक है। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। इसके एंटोनियम से रिप्रेस करना यानी कि दबाना, इनर्ट करना यानी कि निष्क्रिय। इनर्ट गैस आपने सुना भी होगा केमिस्ट्री में, ठीक है, जो किसी से क्रिया नहीं करती है, निष्क्रिय होती है। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्यूट। इसका मतलब होता है आरोप लगाना। टू से दैट समवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग दैट हैज हैपेंड। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। इसका एंटोनियम है डिफेंड यानी कि किसी की रक्षा करना या बचाव करना, ठीक है। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि आपने सुना होगा ना डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब होता है किसी से विवाद करना और इम्प्यूट मतलब आरोप लगाना, ठीक है। तो आप डिस्प्यूट से समझ सकते हैं, डिस्प्यूट मतलब किसी से विवाद करना और इम्प्यूट मतलब आरोप लगाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इनकोहेरेंट। इसका मतलब होता है असंगत। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है। इसका मतलब होता है ऑफ स्पोकन और राइटिंग रिटन लैंग्वेज एक्सप्रेस्ड इन एन इनकॉम्प्रिहेंसिबल और कंफ्यूज्ड वे या अनक्लियर। तो इनकोहेरेंट को हम ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा ना कोहेरेंट, इसे हम कोहरा दिख रहा होगा, हम इसे कोहरे से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब कभी ठंड के वक्त में घर के बाहर आप देखते हैं तो कोहरा छा जाता है ना, तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, मतलब सब कुछ अस्पष्ट होता है ना, असंगत या अस्पष्ट होता है इसका मतलब, ठीक है। इसके एंटोनियम से इंटेलिजिबल यानी कि बोधगम्य यानी कि समझ में आने जैसा, रैशनल यानी कि तार्किक और लुसिड यानी कि स्पष्ट। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनर्ट। इसका मतलब होता है निष्क्रिय। इनर्ट गैस आपने सुना ही होगा, ठीक है, जो मैंने अभी बताया कि केमिस्ट्री में होती है ये। उसका मतलब होता है कि जब कोई चीज़ किसी से क्रिया नहीं करती ना, कोई गैस, तो उसे हम बोलते हैं निष्क्रिय, इनर्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है लैकिंग द एबिलिटी और स्ट्रेंथ टू मूव। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। इसका एंटोनियम से एक्टिव यानी कि सक्रिय, लाइवली यानी कि जीवंत होना, ठीक है। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनफॉलिबल यानी कि अचूक, इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक और बीइंग रॉन्ग, यानी कि हमेशा जो सही करता है, कभी भी जो गलती नहीं कर सकता है। तो इनफॉलिबल, फॉल मतलब क्या होता है गिरना, और इनफॉलिबल मतलब जो कभी गिरता नहीं है, मतलब हमेशा संभल के चलता है, मतलब कभी गलती नहीं करता है ना। तो इनफॉलिबल मतलब जो कभी गिरता नहीं है, यानी कि हमेशा संभल के चलता है, हमेशा सही काम करता है, हमेशा कोई गलती नहीं करता है। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसका एंटोनियम है इम्परफेक्ट यानी कि अपूर्ण, फॉल्टी यानी कि त्रुटिपूर्ण, अनरिलायबल यानी कि अविश्वसनीय। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनहेबिट। इसका मतलब होता है रोकना, हिंडर, रेस्ट्रेन और प्रिवेंट एन एक्शन और प्रोसेस। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो इनहेबिट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे अंदर की जो बुरी आदतें हैं ना, हमें उन्हें क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, हमें रोकना चाहिए ना उन्हें। तो इनहेबिट यानी कि हमें हमारे अंदर की बुरी आदतों को हमें रोक के रखना चाहिए ना, हमें नहीं करना चाहिए। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। एंटोनियम है अलो यानी कि अनुमति देना, अप्रूव यानी कि मंजूरी देना, प्रमोट करना यानी कि बढ़ावा देना, ठीक है। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंटेंस। इसका मतलब होता है तीव्र, ऑफ एक्सट्रीम फोर्स, डिग्री और स्ट्रेंथ। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि इंटेंस मतलब टेंस में हमें क्या करने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ना, मतलब अपनी स्पीड को तीव्र करने की ज़रूरत है, वरना एग्जाम में हम क्वेश्चन गलत करके आएंगे अगर हम उसमें इम्प्रूव नहीं करेंगे। तो इंटेंस यानी कि हमें टेंस में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हमें उसमें क्या करना चाहिए, अपने स्पीड को तीव्र करना चाहिए, हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, है ना। इसके एंटोनियम है फेंट यानी कि मंद, मॉडरेट यानी कि मध्यम, लो यानी कि निम्न। तो इन्हें आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लेनिएंट। इसका मतलब है उदार, ऑफ पनिशमेंट और अ पर्सन इन ऑथोरिटी, परमिसिव, मर्कीफ्युल और टॉलरेंट।
ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो lenient को आप ऐसे याद कर सकते हैं अपने तरीके से। इसका एंटोनिम है स्ट्रिक्ट यानी कि सख्त होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लिंगर, इसका मतलब होता है देर तक ठहरना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। इसका मतलब है स्टे इन अ प्लेस लॉन्गर देन नेसेसरी बिकॉज ऑफ अ रिलक्टेंस टू लीव, ठीक है। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा लिंगर में जो ली है ना, इसे हम लीव से रिलेट करेंगे, ठीक है। लीव मतलब रहना और इन घर, तो जब बहुत सारे फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं ना किसी के घर, तो वे क्या करते हैं, देर तक ठहर जाते हैं। लिव इन घर यानी कि लिव इन हाउस, मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप, ठीक है। जब बहुत सारे फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं तो वे देर तक ठहर जाते हैं, लिव इन घर, ठीक है। मतलब किसी फ्रेंड के घर वो बहुत देर तक टिक जाते हैं। इसके एंटोनिम से क्विकन यानी कि तेज करना, लीव यानी कि छोड़ देना और फोर्स यानी कि तेजी से आगे बढ़ना, तो इन्हें आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लाइवली यानी कि जीवंत, तो लाइवली में लाइव आ रहा है ना, तो यानी कि जीवन से रिलेटेड है, जीवंत यानी कि फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, एक्टिव एंड आउटगोइंग। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है। इसका एंटोनियम है स्लगिश यानी कि सुस्त, ग्लोमी यानी कि उदास, सॉम्बर यानी कि गंभीर होना, ठीक है। इन्हें आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लॉइटर, इसका मतलब होता है टहलना। ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है एसएससी में और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो लॉइटर को हम ऐसे याद कर सकते हैं, इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि लॉइटर में आपको लॉटरी जैसा वर्ड दिख रहा है ना, ये लॉइटर लॉटरी जैसा दिख रहा है। तो एक आदमी जो है ना, उसने लॉटरी की टिकट खरीदी होगी, है ना, लॉइटर यानी कि लॉटरी, तो उसने टिकट खरीदी होगी। अब वो क्या कर रहा है कि इधर उधर धीरे धीरे घूम रहा है, चल रहा है, सोच रहा है, मतलब ना वो इस सोच में है कि पता नहीं मेरी लॉटरी की टिकट खुलेगी कि नहीं खुलेगी। इस विचार में वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे इधर से उधर धीरे धीरे चलता जा रहा है और सोचता जा रहा है, यानी कि टहलते टहलते सोच रहा है कि पता नहीं मेरी लॉटरी की टिकट खुलेगी या नहीं खुलेगी, ठीक है। इसे आप ऐसे समझ सकते कि वो धीरे धीरे वॉक करते करता सोच रहा है कि पता नहीं क्या होगा। इसका मतलब होता है स्टैंड और वेट अराउंड आइडली और विदाउट अपारेंट पर्पस, ठीक है। इसका एंटोनिम में हैस्टन यानी कि जल्दी करना, पंक्चुअल यानी कि समयनिष्ठ और हरी यानी कि जल्दबाजी करना, ठीक है। इन्हें आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैलिएबल यानी कि लचीला। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। इसका मतलब होता है इजीली इन्फ्लुएंस्ड, प्लेएबल, एबल टू बी हैमर्ड और प्रेस्ड विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, तो मैलिएबल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो मैल मतलब बॉयज से रिलेट कर सकते हैं सब। मतलब जब किसी लड़कों की शादी हो जाती है ना, तो वो क्या करते हैं, उन्हें हमेशा उनकी वाइफ की बात माननी पड़ती है ना, वरना फिर वो रोने लग जाती है, ऐसे नाटक करने लग जाती है। तो मेल एबल होते हैं, मतलब हमेशा मेल जो होते हैं ना, यानी कि लड़के, वो क्या करते हैं, एबल होते हैं लड़कियों की बात मानने के लिए, उन्हें मानना ही पड़ता है, वरना वो कभी मायके जाने की बात करती है, पता नहीं कैसी कैसी बातें करने लग जाती है। तो मेल क्या करते हैं, आसानी से उनकी बात मान जाते हैं, एकदम सॉफ्ट हार्टेड होते हैं ना। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। इसका एंटोनियम है इंटरेक्टेबल यानी कि अडिग होना, मतलब अड़ जाना, ठीक है। स्टिफ यानी कि कठोर होना, जो मतलब किसी की बात भी ना माने, मतलब एकदम कठोर हो। हार्ड यानी कि कठिन होना, तो इन्हें आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मर्की, इसका मतलब है धुंधला, डार्क एंड ग्लॉमी, वेग और अनक्लियर, ऑब्सक्योर, क्लाउडली, ठीक है। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसका एंटोनिम में ब्राइट यानी कि उज्ज्वल। मर्की को हमने ऐसे भी समझा था एक वर्ड में कि वो एक लड़का जो है वो मूर्ति बन के बैठा हुआ है, ठीक है। डार्क एंड ग्लोमी, ग्लोमी मतलब क्या होता है, एकदम उदास गम में बैठा हुआ है, ठीक है। तो एक लड़का जो है वो मूर्ति बन के चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, एकदम उदास बैठा हुआ है, ठीक है। वो एकदम क्या, उसके सामने सब अस्पष्ट धुंधला है, मतलब वो एकदम मूर्ति बन के बैठा हुआ है, बहुत उदास है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है निगार्डली, इसका मतलब होता है कंजूसी, नॉट जेनरस, स्टिंगी। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे भी हमने समझा था कि एक आदमी है, ठीक है, उसका बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ा घर है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, उसने नी गार्ड ली, यानी कि उसने उसके घर के बाहर नी गार्ड यानी कि एक भी गार्ड नहीं रखा है। मतलब वो क्या है, बहुत बड़ा कंजूस है, बहुत बड़ा पैसे वाले होने के बावजूद भी,
ठीक है, उसने एक भी गार्ड नहीं रखा है, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसका मतलब होता है नॉट जेनरस और स्टिंगी यानी कि कंजूस। एंटोनियम है लेविशली यानी कि शान से, और जेनरस यानी कि उदार, तो इन्हें आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओबीस यानी कि मोटा, ग्लॉजली फेट और ओवरवेट। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है। तो ओबीस को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि एक लड़का होगा ना, उससे हमेशा सब लोग क्या है, ओबेस में आपको बेस मतलब भेस जैसा दिख रहा होगा ना, तो हमेशा लोग क्या है उस लड़के को ओए भेस करके मतलब ऐसे चिढ़ाते थे ना, मतलब बहुत ज्यादा थोड़ा सा मोटा होगा ना तो लोग उसे ऐसे करके चिढ़ाते थे। ठीक है, यानी कि वो मोटा था थोड़ा सा तो लोग ऐसे चिढ़ाते थे उसे भेस बोल के। ठीक है, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है। इसके एंटोनियम से थीन यानी कि पतला, स्लिम यानी कि दुर्बल यानी कि एकदम पतला, और स्किनी यानी कि दुबला। ठीक है, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑफस्केट यानी कि उलझाना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। इसका मतलब है रेंडर ऑब्सक्यूर, अनक्लियर और अनइंटेलिजिबल। ठीक है, ये इसका एंटोनियम है क्लैरिफाई करना यानी कि स्पष्ट करना, और ऑफस्केट का मतलब होता है उलझाना किसी को यानी कि उलझन में डालना, किसी के सामने स्थिति को अस्पष्ट कर देना। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं। कि एक जो लड़का है ना, उसी के मतलब थोड़ी सी झूठ बोलने की बीमारी है ना, लोगों को तो बड़ा चढ़ा के बोलता रहता है कुछ भी। ठीक है, तो वो लोगों को क्या बोल रहा है कि ऑब्फ्यूस्केट मतलब ऑब्वियसली मेरे पास केट भी है, डॉग भी है, मेरे पास तो ये भी है, वो भी है, मेरे पास तो सारे जानवर है, मेरे पास तो ये पैसा है, मतलब इतना करके बोल रहा है वो। ऑब्फ्यूस्केट यानी कि ऑब्वियसली मेरे पास कैट भी है, मतलब ऐसे बोल रहा है, मतलब लोगों की क्या कर रहा है, उलझा रहा है, मतलब है ना। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि लोगों को क्या है, वो उलझाने के काम करता है, मतलब बड़ा चढ़ा के कुछ भी बोलता रहता है। ठीक है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। इसका एंटोनियम क्लैरिफाई यानी कि स्पष्ट करना, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑफिशियस। इसका मतलब है हुक्म चलाने वाला और अफसराना। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। इसका मतलब है एजर्टिव और अथॉरिटी इन अ डोमिनेटिंग वे, स्पेशली विथ रिगार्ड टू ट्रिवियल मैटर्स। ठीक है, इसका एंटोनियम है टिमिड यानी कि डरपोक, इनडिफरेंट यानी कि उदासीन होना। तो ऑफिशियस यानी कि जो ऑफिसर होते हैं ना, ऑफिशियस को ऑफिसर से रिलेट करते हैं। जो ऑफिसर यानी कि अफसर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अक्सर हुक्म चलाने वाला काम करते हैं ना, क्योंकि बड़े ऑफिसर जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, लोगों को हुक्म देकर काम करवाते हैं ना। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आउटगोइंग। इसका मतलब होता है मिलनसार या जाने वाला। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। इसका मतलब होता है फ्रेंडली एंड सोशली कॉन्फिडेंट गोइंग अवे। ठीक है, तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं। आउटगोइंग मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि जो घर के अंदर रहता है ना लोग, वो मतलब बाहर के लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाते ना, और जो आउटगोइंग यानी कि मतलब जो घर के बाहर आते जाते रहते हैं ना, वो लोग क्या हो जाते हैं, थोड़े से मिलनसार हो जाते हैं ना, वो किसी से भी बात करने लग जाते हैं, मतलब बोलने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, मिलनसार हो जाते हैं एकदम। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। इसका एंटोनिम है इंट्रोवर्टेड यानी कि अंतर्मुखी, इनकमिंग यानी कि आगमन, विड्रॉन यानी कि वापस लिया गया। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पेंसिव यानी कि चिंतित, इंगेज्ड इन इन्वॉल्विंग और रिफ्लेक्टिंग डीप और सीरियस थॉट्स। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है। इसका एंटोनिम है इग्नोरेंट यानी कि अनजान होना। तो एक जो लड़का है ना, पेंसिव यानी कि पेंसिल समझ सकते हैं पेंसिल को, तो वो पेंसिल को मुंह में लेकर पता नहीं क्या सोचता है, पता नहीं किसी चिंता में डूबा हुआ रहता है। ठीक है, पेंसिल को मुंह में लेके बैठा है और न जाने उसका ध्यान कहाँ है, मतलब वो थोड़ी सी चिंता में बैठा हुआ था। ठीक है, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है। इसका एंटोनिम है इग्नोरेंट यानी कि अनजान होना। ठीक है, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने 100 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे की वीडियो को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में हम किस टॉपिक को ले, ताकि हम उस टॉपिक पे आपको समझा सके। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे नेक्स्ट टॉपिक ज़रूर बताएं। आप देख सकते हैं कि ये 100 एंटोनियम्स एग्जाम में 394 टाइम्स रिपीट हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।